सत्संग परम दयाल जी महाराज, मानवता मंदिर, होशियारपुर, 15/8/69। और हंसों के राजा हो ऐसा जान लो, हंस हो और हंसों के राजा हो ऐसा जान लो, हंस हो कर हंसपन के रूप को पहचान लो, हंस हो कर हंसपन के रूप को पहचान लो। दूध और पानी मिला है द्वंद के संसार में, दूध और पानी मिला है द्वंद के संसार में। पानी छोड़ो दूध पी लो, ऐसा गुरु का ज्ञान लो, पाल लो, हंस हो और हंसों के राजा हो ऐसा जान लो। तुमको क्या चिंता हुई, चिंता भी है किस बात की, गुरु सहायक है तुम्हारे, गुरु दया का दान लो, हंस हो और हंसों के राजा हो ऐसा जान लो। जो चरण में गुरु के आया वो नहीं रहता दुखी, जो गुरु है रक्षक ऐसा निश्चय अपने मन में मान लो, हंस हो और हंसों के राजा हो ऐसा जान लो। राधा स्वामी की दया से कुछ करो सुमेरन भजन, राधा स्वामी की दया से कुछ करो सुमेरन भजन। घट के भीतर आके बैठो, पुतलियों को तान लो, घट के भीतर आके बैठो, पुतलियों को तान लो, हंस हो और हंसों के राजा हो ऐसा जान लो, हंस हो कर हंसपन के रूप को पहचान लो। जिंदगी हंस कने में गुजर गई। हंस कहते हैं जिसमें तमीज का माता पैदा हो जाए, जो किसी चीज को जानने की, समझने की, पहचानने की इच्छा रखता है, उसका नाम हंस है। यहाँ दाता का शब्द है, हंस होकर पहचान लो। मैं किसकी पहचान के लिए निकला था?
मेरा मालिक कौन है? किसने मुझे बनाया है? क्यों बनाया है? किस काम के लिए बनाया है? ये तलाश थी छोटी उम्र से। ये तलाश थी छोटी उम्र से। तो वो इस शब्द में कहते हैं, दाता का अपना क्या भाव है इस शब्द से मुझको पता नहीं, मगर वो कहते हैं जिस पर गुरु की पर शब्द को कोई नहीं दुखी रहता, हंस हो और हंसों के राजा हो ऐसा जान लो। हंस हो कर हंसपन के रूप को पहचान लो। जो चरण में गुरु के आया वो नहीं रहता दुखी। जो चरण में गुरु के आया वो नहीं रहता दुखी। गुरु है रक्षक ऐसा निश्चय अपने मन में मान लो। मैंने ऐसा निश्चय माना था, मुझे क्या दुख था। मैं उस चीज की तलाश करता था जिसने मुझको बनाया है। क्यों बनाया है? मेरे बनाने की गरज क्या थी? ये ख्याल क्यों पैदा हुआ कि मुझको किसने बनाया? तो दुनिया को देखा, रचना को देखा मैंने, तो ख्याल पैदा हुआ कि दुनिया का कोई बनाने वाला है, तो उसकी तलाश में छोटी उम्र से लगा। दाता लिखते हैं, उसको गुरु की शरण मिल गई, इसको दुख नहीं होगा। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, क्या तेरा वो दुख, वो तलाश कि मालिक कहाँ है, क्यों उसने बनाया, किस काम के लिए बनाया, क्या वो तेरा खत्म हो गया? क्या गुरु ने रक्षा कर दी? तेरी वो तलाश खत्म हो गई? तुझको उस मालिक का पता मिल गया? तू तुझको बनाया, किस काम के लिए बनाया? क्या मैं ऐसा अपने अंतर में सवाल करने के लिए सच्चाई पसंद हंस होता हुआ, हंस कहते हैं जो सार को ढूंढता, ये सवाल मैंने प्रण किया था कि इस रास्ते पर चलूंगा, जो कुछ मिलेगा समझ में आएगा वो बता जाऊंगा। ये पता नहीं कि जो कुछ मेरी समझ में आया है वो ठीक है या गलत है, इसका मुझे पता नहीं, कोई मेरा दावा नहीं, मगर मेरा कर्म भोग था। मुमकिन है मैंने जो कुछ कहा हो गलत, तो मैं कहाँ पहुंचा? अभी पहुंचा तो नहीं हूँ, मगर पहुंचने के नजदीक वो मालिक क्या है जिसकी मैं सुन सकता हूँ। कबीर का शब्द अवगत
अवगति पार न पावे कोई, अवगति पार न पावे कोई, अवगति नाम पुरुष को कहिए, अगमया गोचर वासा, अवगति नाम पुरुष को कहिए, अगमया गोचर वासा, ताको भेद संत कोई जाने, जाकी सुरति समोई, अवगति पार न पावे कोई, अवगति पार न पावे कोई। वो मारे क्या है? अवगत है। अवगत कहते हैं जहाँ हरकत नहीं है। इस अवगत का दूसरा नाम अकाल पुरुष है, इसका तीसरा नाम अनामी है, चौथा नाम परम तत्व आधार कुटस्थ है हिंदू शास्त्रों के मुताबिक। इसका पता कि वो अवगत है मुझको कैसे लगा। सारा शब्द देखो, सिमरन ध्यान भजन का पहला जाता हंस हो और हंस के राजा हो ऐसा जान लो, हंस हो कर हंसपन के रूप को पहचान लो। हंसपन का रूप तो ये है कि सार को समझते जाओ। इस सार को समझने के लिए क्या हुक्म है दाता का? आगे पढ़ो। दूध और पानी मिला है द्वंद्व के संसार में, पानी छोड़ो दूध पी लो, ऐसा गुरु का ज्ञान लो। जो बात सार है उसको पकड़ लो, जो आधार है उसको छोड़ दो। आगे तुमको क्या चिंता हुई, चिंता भी है किस बात की, गुरु सहायक है तुम्हारे, गुरु दया का दान लो। गुरु सहायक होते हैं। वो सहायक रक्षा कैसे करते हैं? कुमार के नहीं, सहायक होते हैं कैसे? अगली कड़ी पढ़ो। जो चरण में गुरु के आया, वो नहीं रहता दुखी, जो चरण में गुरु के आया, वो नहीं रहता दुखी, गुरु है रक्षक ऐसा निश्चय अपने मन में मान लो। ये निश्चय तो मैंने माना हुआ ही था। बच्चे दादा के चरणों में गया, ये यकीन तो मुझको ही था, मगर सोचता हूँ क्या सिर्फ इस यकीन से मेरी वो दुख जो था, तराश थी, मालिक कहाँ है, किसने मुझको बनाया, क्यों बनाया, क्यों आया, क्या काम करना है मैंने, वो दुख कब मिटा? अगली कड़ी। राधा स्वामी
की दया से कुछ करो सुमेरन भजन। घाट के भीतर आके बैठो, पुतलियों को तान लो। तो गया कब होगी? जब तुम सुमरन, ध्यान और भजन करोगे। ये शर्त है। ये जो तलाश है, मालिक कहाँ है, कौन है, क्या है, क्यों बनाया मुझको, इसकी तलाश को पूरा करने के लिए गुरु ने ये दया कर दी कि सिमरन, ध्यान, भजन बता दिया और साथ ही सत्संग के करने की हदायत की। आज मैं सोचता हूँ, क्या सचमुच तू उस मालिक के रूप को समझ गया? हाँ, समझ गया। कैसे? क्योंकि मैं हंस हूँ, हर चीज की सार को समझता। ये सार मेरी समझ में नहीं आता था। इस सार को समझाने के लिए दाता दयाल ने ये गुरु पदवी दी। गुरु पदवी पर आने से ये हंसपना, सार को समझना मेरी समझ में आया। कैसे समझ? मैं उस मालिक को कोई रूप मानकर दाता का चला अपने अंदर, उसको देखकर मिलता, यही समझता था कि यही जो रूप प्रकट होता है दाता दयाल का, यही मालिक है, या शब्द मालिक है, या प्रकाश मालिक है। ये मेरे तजर्बे गुरु पदवी पर आने से मुझको सार का पता लग गया। क्या सार है? जब लोगों के अंतर मेरा रूप प्रकट हुआ, ये कमालपुर वाली माई बैठी है, शिक्षक है, जो ये कहते हैं कि मेरे रूप में इनकी सोच को चढ़ाकर ऊपर के लोकों में ले गया, रूहानी ख्याल से किसी के अंदर प्रकट होकर दवाई बता गया, या जागृत में कोई रूप मेरा सामने आकर किसी की मदद कर गया, मैं नहीं था। तो मैं हंस बनने के लिए मजबूर हुआ कि मैं तो था नहीं, फिर वो मालिक कौन है? तो मेरा वो यकीन, वो जो रूप मेरे अंदर प्रकट होता था दाता का, या प्रकाश होता था, वो मालिक नहीं है। वो मालिक नहीं है। क्यों? कि वो तो मेरे मन ने या मैंने अपने ही इच्छा से, अपने विश्वास से, अपने ही भाव से उसको बनाया है। तो जो रूप मेरे अंदर प्रकट हुआ, उसको तो बनाने वाला मैं हूँ। तो मैं को किसने बनाया? क्या मैं ऐसा सोचने के लिए मजबूर नहीं हूँ? ऐ संसार के मजबी दुनिया वालों, मैं अपना कर्म भोग बस अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ।
आइंदा आने वाले मुतराशी मेरे जैसे दीवाने अगर वो सचमुच हंस होंगे तो सोचेंगे कि मैंने क्या कहा है, ठीक कहा है या गलत कहा है। सोच लो। तो फिर मैं मजबूर हो गया उस मालिक को ढूंढने के लिए कि जिसने मुझको बनाया है, वो कहाँ है। अंतर में इस आकाशी रचना की सैर करता हुआ चला जा रहा हूं। सफर अभी खत्म नहीं हुआ। चलता रहता हूँ। वो उस मालिक का मुझको ज्ञान हो गया कि वो मालिक कौन है। तो जब उसको ढूंढता ढूंढता सब कुछ ही भूल जाता हूँ। किसी वक्त जो बाकी रह जाता है, जहाँ न खालिक है, न मखलूक है, न हरकत है, न कारण है, न कारज है। यही जेठ के महीने में राधा स्वामी जाल ने कहा है। जेठ महीना जेठा भारी, जीवन हृदय तपन करारी, संत जाल जीव हितकारी, भेद कहीं वो निज कर भारी। किनको कहते हैं? जो उस मालिक के मिलने के मुतराशी हैं, जिनको ये मेरी तरह खबर आ गया है मैं कौन हूँ, किसने मुझे बनाया है, क्यों बनाया है, किस काम के लिए बनाया है। जिनको ये ख्याल है वो उनके लिए ये भेद दिया जाता है। वो भेद क्या कहते हैं? राधा स्वामी जाल नहीं खालिक मखलूक न खलकत। उस मालिक में न खालिक है, न खलकत है, न मखलूक है। नहीं खालिक मखलूक न खलकत, कारण कारज नहीं वहां दिक्कत। राम रहीम करीम न केशो, वहां न राम है, न रहीम है, न करीम है, न केशो है। अल्लाह रसूल खुदा न होते, पीर मुरीद न दादा पोते, जात सिफात न अव्वल आखिर। ऐसे ऐसे शब्द हैं। पीर मुरीद न दादा पोते, ये स्वामी जी कहते हैं उस मालिक का रूप। उसका ज्ञान कब हुआ? जब मैंने अपने आप को हंस बनाया, हर चीज की छान की, चार वस्तु क्या है, तो मेरी छान ठीक निकली कि नहीं निकली? कि जब मैं किसी के अंतर, मेरा रूप किसी के अंतर नहीं जाता, मुझे पता नहीं होता, मैं नहीं जाता, तो मुझको सबूत हो गया ना कि जितने रूप मेरे अंदर प्रकट होते थे ये कृत्रिम थे। कबीर का शब्द है, साधो करता कर्म से न्यारा। ये कृत्रिम की बाजी है जितनी खेल है तब। और यही कबीर कहता है अपनी वाणी में कि वो मालिक क्या है। सखिया तब पढ़ो, सखिया वाह घर सबसे न्यारा। जहाँ सखिया वाह घर सबसे न्यारा, सखिया वाह घर सबसे न्यारा। जहाँ पूरन पुरुष हमारा, सखिया वाह घर सबसे
न्यारा। जहाँ नहीं सुख दुख साच झूठ नहीं, जहाँ नहीं सुख दुख साच झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा। नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा। सखिया वह घर सबसे न्यारा। नहीं ताहाँ ज्ञान ध्यान नहीं जप तप, वेद कतेव न मानी, वेद कतेव न मानी। करनी धरनी रहनी गहनी, करनी धरनी रहनी गहनी, ये सब वहाँ है रानी। सखिया घर सबसे न्यारा। धर नहीं अधरना बाहर भीतर, धर नहीं अधरना बाहर भीतर, पिंड ब्रह्मंड कछु नाही। पांच तात गुण तीन नहीं ता, पांच तात गुण तीन नहीं ता, साखी शब्द न ताही। सखिया घर सबसे न्यारा। मूल न फूल बेल नहीं बीजा, मूल न फूल बेल नहीं बीजा, बिना वृक्ष फल सोहे। ओ अंसोहन अर्ध रध नहीं, ओ अंसोहंग अर्ध रध नहीं, श्वास लेख न कोहे। सखिया घर सबसे न्यारा। नहीं निर्गुण नहीं सरगुण भाई, नहीं निर्गुण नहीं सरगुण भाई, नहीं सूक्ष्म स्थूलम, नहीं सूक्ष्म स्थूलम। नहीं अचर नहीं अवगति भाई, नहीं अचर नहीं अवगति भाई, ये सब जग के भूलम। सखिया घर सबसे न्यारा। जहाँ पुरुष है वहाँ कछु नाही, जहाँ पुरुष है वहाँ कछु नाही। कहे कबीर हम जाना, कहे कबीर हम जाना। हमारी सैन लखे जो कोई, हमारी सैन लखे जो कोई, पावे पद निर्वाणा, पावे पद निर्वाणा। सखिया घर सबसे न्यारा। हर एक महापुरुष ने अपना अनुभव अपने लफ्जों में कहा। कबीर ने ऐसे कहा, स्वामी जी ने कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं खासो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं खासो, जो कुछ खासो अब कहे भाखूं, उन्मन दिशा बिस्मादी राखूं। हैरत 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 होई, हैरत नाम धरा उसको। अब मैं सोचता हूं कि मालिक तो वो है
जिसका जिक्र मैंने किया। तो इस तालीम की संत मत की जारी करने का क्या फायदा? करोड़ों में से कोई एक आदमी या दो आदमी को तलाश होती है, वो इस मंजिल पर जाकर अपने अंतर की कुरीत को, अपनी तपन को, अपनी तलाश को बुझाते हैं। ये संत मत को दुनिया में फैलाने की क्या जरूरत है? ये एक सवाल है। वो जरूरत ये है, जग जीवन को दुखी देख प्रगटे राधा स्वामी दयाल। जगत के दुनिया को दुखी देखकर, अशांत देखकर राधा स्वामी दयाल प्रगट हुए। गुरु नानक साहब की मतलब ये मशहूर है, आवे गया बाबा बैद रोगियां दा। मैं खुद सोचता हूँ कि इस तालीम को फैलाने की क्या जरूरत, सिर्फ एक जरूरत कि इस वक्त जो उस मालिक के नाम पर, उस परमात्मा ईश्वर के नाम पर जो इंसानी नस्ल अज्ञान में आकर सब दुनिया अपने कृत्रिम पैदा किए हुए खुदा को मानती है, कोई राम को, कोई कृष्ण को, कोई मोहम्मद को, कोई अली को, कोई बुद्ध को, कोई किसी को, कोई किसी फिरके में है, कोई किसी फिरके में है। ये जो मुख्तलिफ आइडियोलॉजी हैं, इनकी वजह से इंसानी नस्ल आपस में बट चुकी है और इस बटने का नतीजा इस भारतवर्ष में ही देख लो। पार्टीशन हुई, अब पंजाबी सूबा बना, मजहबों के झगड़े, जातों के झगड़े बने हुए हैं कि नहीं? अगर ये तालीम फैला दी जाए तो भाई तुम वहां तो पहुंच नहीं सकते। कम से कम इतना तो समझ लो कि असली मालिक वहां है। तुम जिनको पूजते हो ये तुम अपने ही मन रूपी काल को पूज रहे हो। तुम अपने ही अंतर से एक विश्वास को पैदा करके उसको तुम पूज रहे हो। अगर तुम किसी को पूजते हो, तुमको कोई सुख मिलता है, शांति मिलती है, तुम्हारी रिद्धि सिद्धि होती है, तो तुम करो। दूसरे जो करते हैं उनको करने दो। तुम्हारा आपस में झगड़ा किस वास्ते है? जहां तक मेरा अनुभव काम करता है, संत मत की तालीम के प्रचार का इस कलयुग में कबीर ने, गुरु नानक साहब ने, स्वामी जी ने या और महापुरुषों ने जो इनके दायरे पर चले, यही मेरी समझ में आया है कि जीवों को ये बता दिया जाए कि असली मालिक, असली खुदा, असली रात वो तो ये है जो मैंने पहले बयान की। अगर तो तुम वहां तक पहुंचना चाहते हो तो भाई सिमरन, ध्यान और भजन को पकड़ो, जिसकी व्याख्या मैंने बहुत 4 दिन से संगों में कर दी। मगर दुनिया में रहते हुए तुम आपस में द्वेष, नफरत, बुग़्ज़, गैरियत, पुराना मजहब सच्चा, पुराना मजहब झूठा, पुराना गुरु सच्चा, पुराना गुरु झूठा, राम बड़ा है,
या कृष्ण बड़ा है या मोहम्मद बड़ा है। ये ना कोई राम बड़ा है, ना कोई मोहम्मद बड़ा है, ना कोई बड़ा है। ऐ इंसान, तेरा अपना मन ही बड़ा है। क्योंकि ये इन सब के बनाने वाला, मानने वाला, विश्वास करने वाला तेरा अपना ही मन है। एक तो ये, और फिर जीने का राज बताते हैं। तुमको हंसगति बुद्धि मिली है, इसको संतों के सजवार में जाकर अपनी बुद्धि को साफ कराओ कि तुमने इस दुनिया में कैसे जीना है। तब बंद करो जरा। बुद्धि जब तुमको मिली, मिल जुल के रहना सीख लो। बुद्धि जब तुमको मिली, मिल जुल के रहना सीख लो। द्वेष तज कर प्रेम की युक्ति का गहना सीख लो। भाइयों से बैर त्यागो, मित्रता का भाव लो। भाइयों से बैर त्यागो, मित्रता का भाव लो। मुख से मीठे और मधुर वचनों का कहना सीख लो। मुख से मीठे और मधुर वचनों का कहना सीख लो। लड़ते लड़ते हो गए हो, अब निवल सोचो भी कुछ। लड़ते लड़ते हो गए हो, अब निवल सोचो भी कुछ। ये दशाया सी नहीं, सुमति का लहना सीख लो। ये दशाया सी नहीं, सुमति का लहना सीख लो। ऐसा हो व्यवहार जिससे सुख मिले और शांति। ऐसा हो व्यवहार जिससे सुख मिले और शांति। कौन कहता है कि दुख सागर में बहना सीख लो। कौन कहता है कि दुख सागर में बहना सीख लो। राधा स्वामी जग में आए, प्रेम का परिचय दिया। राधा स्वामी जग में आए, प्रेम का परिचय दिया। मेल का साधन हो, मिल जुल कर निभाना सीख लो। मेल का साधन हो, मिल जुल कर निभाना सीख लो। बुद्धि जब तुमको मिली, मिल जुल के रहना सीख लो। द्वेष तज कर प्रेम की ज्योति का गहना सीख लो। तो ये संतों का मार्ग इसलिए इस कलयुग में आया कि जीवों को जो खुदा और ईश्वर के नाम पर बटी हुई है अपनी गलत समझ से, कोई कहता ईश्वर ये है, कोई कहता ईश्वर ये है। हजार हों शास्त्रार्थ होते हैं उसकी हस्ती को साबित करने के लिए। वो मैंने जो समझा अपने कर्म भोग बस जीवन का अनुभव कह रहा हूं।
वो मालिक यहाँ नहीं रहता। वो मालिक तो है अकय अपार अगाध अनामी, या तुम्हारी खोपड़ी में तुम्हारे यहाँ है या ऊपर इस आकाशी रचना के परे है। सूरज मंडल तारा मंडलों से, ब्रह्मलोक से, पितरलोक से, शिवलोक से वो तो परे रहता है। तो उसके फिर बात क्या है, यहाँ कौन रहता है? यहाँ उसकी किरण रहती है जो इंसान के रूप में आई हुई है, सूरत। जिस तरह से सूरज की प्राण की शक्ति सूरज की तारों से आती हुई इस जमीन पर जीव जंतु की शक्ल में खेलती है, अगर ईश्वर ना करे सूरज यहाँ आ जाए तो ये सारी दुनिया आग हो जाए। अगर वो अकाल पुरुष परम तत्व आधार पूरा यहाँ आ जाए तो यहाँ ना खालिक है, ना खलकत है, ना मखलूक है, ना कारण है, ना कारज है, सब खत्म हो जाए। तो फिर उस ईश्वर की भक्ति क्या हुई? मालिक की भक्ति है इंसान इंसान की खिदमत करे। ये है मेरा पैगाम जो मैं संत सदगुरु वक्त की हैसियत में संसार को दिए जाता हूं। दुनिया मुझे हंकारी समझती है, बेवकूफ है। मैं हंकारी नहीं हूं, मैं सारी हूं, सारी। दाता ने मुझे लिखा था, तू सारी है नहीं संसारी। सारी कहते हैं हंस को। मैं सार वस्तु को समझ गया दाता की दया से, और इन कमालपुर वाली माई या कृष्ण या दूसरे संगी जिन्होंने मुझे गुरु माना, तुम्हारी वजह से मुझको सार मिल गया। हकीकत क्या है इस दुनिया में रहते हुए? बजाय मंदिर में जाके पूजा करने के उस ईश्वर की, बजाय मस्जिद में जाकर वहां नमाज पढ़ने के, बजाय गिरजा में जाकर घंटा बजाने के, वहां फूल चढ़ाने के, बजाय ठाकुरों के भोग लगाने के, इंसान इंसान को भोग लगाए, इंसान इंसान को कपड़े पहनाए, इंसान इंसान की खिदमत करे। ये है मेरा पैगाम। अब एक आदमी सब संसार के प्राणियों को सेवा नहीं कर सकता। क्यों नहीं उनकी सेवा करते निष्काम होकर, जिनको कुदरत ने तुम्हारे साथ लगाया हुआ है? तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं, तुम्हारी बूढ़ी सास है, तुम्हारे अपना कुटुंब परिवार है। उनकी सच्ची निष्काम सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है। ईश्वर को अगर कोई मालिक को मिलना चाहता है तो सिमरन, ध्यान और भजन है। उसके रास्ते चलते हुए आकाशी रचना के जरिए उस दर्जे तक पहुंचो। ये है, तुमको बुद्धि मिली है, मिलजुल के रहने की कोशिश करो। घर वालों से नफरत है, उनके ऊपर तो दावे करते हो, मुकदमे चलाते हो। किसी ने महाराज अपनी जायदाद के लिए घरों में मुकदमे चलाए, किसी ने गुरु बनकर गद्दियों के हासिल करने के लिए मुकदमे चलाए। क्या फर्क है? मैं ये जितने संत गुजरे हैं
जिन्होंने गद्दियों के लिए अदालतों में क्या आग्रह किया, ये स्वामी बाग, इनमें से कोई भी संत नहीं था। तुम देखो, क्या किसी महात्मा ने आज दिन तक, किसी संत ने जो गद्दियों पर हैं, इस साफ बयानी से काम लिया है? मैं समझता हूं कि जीव इस साफ बयानी के योग भी नहीं है, ये भी मैं बेवकूफ नहीं हूं, मगर उन्होंने ये काम नहीं किया। नतीजा, पंथों के पंथ बनते हुए चले जा रहे हैं, गद्दियों की गद्दियां बनती हुई चली जा रही हैं, और इंसानी जीव बेचारे भोले हुए कई मेरे पास आते हैं, बाबा सतगुरु कौन है, किसके पास जाएं जो हमारा उद्धार करेगा? इस वहम को दूर करने के लिए मैं उस अवगत देश से फकीर के चोले में आया। ये भेद देने के लिए, ये राज देने के लिए कि ऐ इंसान, असली मालिक अकय अपार अगाध और अनाम है। गुरु नाम ज्ञान का है, गुरु नाम समझ का है, गुरु नाम विवेक का है। बाहर का सत्पुरुष कोई भी हो, जो सचमुच सत्पुरुष है, वो किसी को अपने जाल में, अपने डेरे में, अपने मजहब में, अपने पंथ में फंसाने की कोशिश नहीं करेगा। स्वामी जी ने कोई पंथ नहीं चलाया, पंथ को चलाने वाले उनके अगले सेवक थे। कबीर ने कोई पंथ नहीं चलाया, उसके पंथ के चलाने वाले उनके चेले थे, धर्मदास आदि। गुरु नानक ने कोई पंथ नहीं चलाया, आगे पंथ चलाने वाले उनके चेले थे। समझ गए मेरी बात को? तो मैं आकाशी रचना पर बोल रहा था, ये दिल्ली वालों ने टेप रिकॉर्ड और रेलें भेज दी, सत्संग बाबे के टेप रिकॉर्ड करा दे, सत्संग कराया देता। जिनके भाग में है वो ये सत्संग सुनेंगे और अपने जीवन को बनाएंगे। तो मैंने सोचा कि संत मत ने क्यों आम प्रचार किया। हजूर बाबा सांवरे शाह दाता जाट कहा करती थी, मैं बीज डाल चला हूं, नाम का छट्टा दे चला हूं, कोई समा आएगा जब ये उभरेगा। उस नाम के छट्टे का उभरना क्या है? मानव जाति का इतिहास। इस नाम के छट्टे के उभरने का क्या मतलब है? क्या ज्ञान, सच्चा विवेक देना संसार को कि किस वास्ते उस मालिक के नाम पर रखते हो। तुम्हारा मन ही सब कुछ है, इसमें प्रेम दो, बुद्धि लो, अपने घरों के जीवनों को शांति से गुजारो, प्रेम का व्यवहार हो, तुम्हारा लोक भी सुधरे और परलोक भी सुधरे। खूब कमाओ, खाओ, दाता का एक शब्द है, ऐसा शब्द है। एक और शब्द पढ़ो, राधा स्वामी जग में आए, संत का अवतार था। क्यों आए राधा स्वामी? राधा स्वामी, राधा स्वामी आए जग में, संत का अवतार धार। शब्द मत सिखला के जीवों का किया सच्चा सुधार। अब दुनिया हैरान होती है, राधा स्वामी किसे कहते हैं? राधा आप सूरत का नाम,
स्वामी आज शब्द पहचान। जो महापुरुष भी अपनी सूरत से केवल शब्द को मुख रखता हुआ शब्द का साधन करता है, वो राधा स्वामी है। कबीर भी राधा स्वामी थे, वो शब्द का साधन बताते थे। गुरु नानक साहब भी अनहद मार्ग का शब्द राग बताते थे। तो जो शख्स भी शब्द में अभ्यास करने वाला है, बशर्ते कि उसको ये ज्ञान हो गया है कि जितने रूप रंग रेखाएं हैं ये माया है और काल है। जो संत होता है वो किसी मानसिक रूप का पुजारी नहीं होता। ये जितने महात्मा नाम देते हैं, मैं अगर ये कहूं महर्षि जी सदगुरु थे, उनका ध्यान किया करो, मैं संत नहीं हूं। जो शख्स ये कहता है अपने गुरु की ध्यान देता है, अपने गुरु की फोटो देता है, या अपना गुरु कब पैदा हुआ था, कब मरा था, उसने क्या क्या काम किए थे, जो इस किस्म का प्रोपेगेंडा अपने सत्संगियों में करके उनको उस पंथ में शामिल करता है, वो संत नहीं है, वो गुरुमुख है। वो संत नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो गुरुमुख है। संसार का कल्याण गुरुमुखों से होता है। गुरुमुख कोटन जीव उभारे दे नामे एक कनी। उभारे है, तारे नहीं। इस ख्याल से गुरुमुख का दर्जा गुरु से बड़ा है। क्यों? जीव उस ऊंची गति तक समझने के योग नहीं हैं। उनको पहली जमातें पढ़ाने के लिए, उनको उभारने के लिए गुरुमुखों की जरूरत है। मैंने आपको कितनी सच्चाई से बात की कि गुरुमुख का दर्जा गुरु से दुनिया के नुक्ता नगाह से बड़ा है। मैंने संत कृपाल सिंह के रूबरू गुजारे में सत्संग में कहा था, मैंने कहा आप गुरु नहीं हैं, आप गुरुमुख हैं। गुरुमुख बनना एक महान कठिन है। मैं गुरुमुख के दर्जे से ही गुजर गया, बल्कि गुरु के दर्जे से गुजर गया। इसी वास्ते में नाम नहीं देता, किसी का गुरु नहीं बनता। क्या बनूं किसी का गुरु? समझ में आ गया, गुरु नाम तो है ज्ञान का। जब स्वामी जी पिछली उम्र में गए, उनके पास जो जाते कहते भाई राय साहब के पास चले जाओ, उनसे नाम ले लो, आप नाम नहीं देते। क्योंकि वो गुरुमुख के दर्जे से नीचे चले गए। इस वास्ते जो सच्चा गुरु होता है वो दुनिया को ऐसे नाम नहीं देता जैसे दुनिया देती है। ये ड्यूटी गुरुमुखों की है। ये न समझना मैं गुरुमुखों को बुरा कहता हूँ, मैं कहता हूँ इनकी जात से लाखों और करोड़ों जीवों का उद्धार होता है, उद्धार होता है। ये पंथ में शामिल किए जाते हैं। लोग मुझे कहते हैं मैं गर्जियों के बरखलाफ हूँ, ये गलत कहते हैं। अगर मैं तो पीएचडी पास करके ऊंचा चला गया, अब अगर मैं कहूँ कि स्कूलों की जरूरत नहीं है, मिडिल स्कूल की भी जरूरत है, प्राइमरी स्कूलों की भी जरूरत है, सबकी जरूरत है, लोग गलत समझते हैं। मैंने साफ बयानी इसलिए की है कि दुनिया को अज्ञान की वजह से भ्रम है, उनको असलियत का पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, और उस सच्चाई के न मिलने की वजह से हम लोग दुनिया में बच गए हैं।
कोई कहीं सत्संग करे, किसी जगह से नाम ले ले, क्या हर्ज है? तुमने तो मंजिलें तय करनी है। सारी दुनिया तो प्राइमरी क्लास के लिए एक ही स्कूल में दाखिल नहीं हो सकती, सैकड़ों स्कूल हैं। ये अज्ञान है जिसको मैं मिटाना चाहता हूं, ताकि जितने हम ये संत मत के परावकार हैं, ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। और एक प्लेटफॉर्म आने से फायदा क्या? यही कि हमारा आपस में प्रेम हो जाए, हमारा आपस में मोहब्बत हो जाए, हम एक दूसरे के मददगार साबित हों। बारी में लिखा है, गुरु और सत्संगी दोनों मीत। सत्संगी मीत कैसे? सत्संगी एक दूसरे की मदद करता है, दुख में दुखी होता है, सत्संगी के खिदमत करता है, सेवा करता है। ये है भाव। गुरु और सत्संगी दो मीत। हमारे बाहरी दुनिया की जरूरतें एक दूसरे से पूरी होती रहती हैं। जो राधा स्वामी जग में आए, राधा स्वामी कौन है? जो केवल शब्द में रहता है, बस। पढ़ो राधा स्वामी। राधा स्वामी आए जग में, संत का अवतार धार। शब्द मत सिखला के जीवों का किया सच्चा सुधार। जब योग बताया और साथ क्या बताया? दुर्मति को त्याग दो, द्वेष ईर्ष्या अच्छी नहीं। दुर्मति को त्याग दो, द्वेष ईर्ष्या अच्छी नहीं। मन में हो परतीत प्रीतर, प्रेम भक्ति से हो प्यार। मन में हो परतीत प्रीतर, प्रेम भक्ति से हो प्यार। साम दाम और भेद से और दंड से निकला न काम। साम दाम और भेद से और दंड से निकला न काम। प्रेम के मार्ग में आओ, प्रेम का करके विचार। प्रेम के मार्ग में आओ। हम लोग देखो ना, जितना है पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती हैं, शाम शाम दंड पेड़ ही रखती है ना। कहीं पॉलिसी है, कहीं किसी को ऐसे उकसा दिया, कहीं किसी को ऐसे उकसा दिया, अपना मतलब निकालने के लिए शाम शाम दंड और भेद को इस्तेमाल करते हैं। अब जमाना बदल गया। अब आदमी बात करता है, वो शाम दाम को फौरन समझ जाता है। पिछले बच्चे होते थे हमारे, उनको कोई बात कह देते थे, मान जाते थे। अब बच्चा 5-4 साल का हो, उसको कोई बात कहो, वो फौरन समझ जाता है, माँ मेरी मेहनत धोखा कर दी है, एवं ही कह दी है। अकल बढ़ गई। इस वास्ते अब दिल को साफ रखने की जरूरत है। प्रेम का व्यवहार हो, अपने मतलब को हासिल करने के लिए कपट, छल, धोखा, प्रेम की अब जरूरत नहीं। अगर ये वतीरा हम में आ जाए तो हमारा व्यवहार और हमारा परमार्थ दोनों ही ठीक हो सकते हैं। मेरा ठीक हो गया, मेरा ठीक हो गया। मैंने सच्चाई का बयान किया। जब मैंने मानवता मंदिर बनाया था, मैं सोचता था मेरे पास कोई नहीं आएगा, नहीं समझ में आती। मैंने किसी को चेहरा नहीं बनाया, फिर भी मैं बाहर जाता हूँ, हजारों आदमी मेरे सत्संग में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि मैंने शाम दाम पेड़ दंड नहीं रखा। जो बात कहता हूँ खुली कहता हूँ, जाति गलत कोई नहीं, जाति मतलब कोई नहीं। मैं कह जाता हूँ, सोचता हूँ कि फकीर चंद
तूने सब चीज पर मरिया मेट कर दिया। तूने क्या किया? मरिया मेट नहीं किया। ये सत्संग है। तुम जिसका ध्यान करते हो, जिससे प्रेम करते हो, जो कुछ उसके अंतर में है, उसके प्रेम से वही कुछ ही तुम में जाएगा कि नहीं जाएगा? मैं खुद शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता। कई मांस खाने वाले, शराब पीने वाले मेरे सत्संग में आते हैं, वो छोड़ जाते हैं अपने आप ही। मैंने कभी किसी को नहीं कहा तू शराब न पिया कर या मांस ना खाया कर, क्यों छोड़ जाते? लॉ ऑफ रेडिएशन काम करता है। वो महात्मा जो इस ख्याल से सच्ची बात प्लेटफॉर्म पर नहीं कहता कि मेरा दायरा कम हो जाएगा, पॉलिसी रखता है, या सादे सड़े हुए चेले होते हैं उनके साथ, उनसे अपना प्रोपेगेंडा कराता है, वो सत्पुरुष नहीं हो सकता। उसके ध्यान से, उसकी संगत से, उसके दर्शन से तुम में सत्यता कहां से आएगी? ये संसार रचना है, ग्रेविटी, रेडिएशन एक कुर्रे की दूसरे कुर्रे में जाती है, एक इंसान की दूसरे इंसान में जाती है। हमारा मेल जोल होता है। अगर मेल जोल में संगत जैसी होती है वैसे की तुम करते हो। हम बाहर में लेक्चर देते हैं, हमारे अंतर में लेक्चर नहीं है। जो कुछ हम बाहर कहते हैं उसका हमारे मन पर, अपने पर कोई अमली जीवन नहीं है, तो दूसरों पर कैसे उसका प्रभाव पड़ेगा? यही कारण है इस वक्त संसार में किसी को भी शांति या किसी का भी जीवन नहीं बदलता, किसी का भी जीवन नहीं बदलता, क्योंकि लॉ ऑफ रेडिएशन उनको सच्ची नहीं मिलती है। बात मैं बिल्कुल सच्ची और स्पष्ट कह देता हूँ। इस वास्ते किसी सत्पुरुष की संगत, उसका ध्यान से क्या होता है? लॉ ऑफ रेडिएशन काम करती है, मगर उसमें तुम्हारा विश्वास ज्यादा काम करता है। उसमें तुम्हारा विश्वास ज्यादा, रेडिएशन ही तो है। जैसे माँ के जज्बात हैं, जैसे बाप के जज्बात हैं, वैसी आवाज पर जाएंगे। जो जो कुछ तुम खुद सोचते हो, विचारते रहते हो, वही असर तुम्हारे जिस्म से निकलेगा। जिससे तुम मिलोगे उसके ऊपर वैसे ही तुम्हारा असर पड़ेगा। समझते मेरी बात को? इस वास्ते जहाँ गुरु लोग मेरे जैसे कोई काम शुरू करते हैं, अपना मतलब पॉलिसी से रखते हैं, और उस पॉलिसी का सीक्रेट दूसरों को पता नहीं होता, तो जो उनके सत्संग में आते हैं वो सत्यता से वंचित रहेंगे। इस वास्ते शाम दाम दंड भेद की मन की शांति के लिए जीवन को गुजारा करने की अब जरूरत नहीं। प्रेम का रास्ता हो, खलूस दिल होके मिलो, दिल को साफ रख के एक दूसरे से तुम्हारा प्रेम और मोहब्बत हो। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो उसका असर दूसरों पर पड़ेगा। आगे प्रेम में है शक्ति है रहती, देश में है निर्मलता। प्रेम में शक्ति है रहती, देश में है निर्मलता। प्रेम का फल लेके अब हो जाओ भव सागर के पार। प्रेम का फल लेके अब हो जाओ भव सागर के पार। तुम देखो, तुम औरतें हो, बच्चे तुम्हारे आपस में लड़ते हैं गुस्सा से, जब तुम उनको ये कुछ कहती हो, तुम खुद गुस्से में आ जाती हो, तब उनको कहती हो गुस्सा मत करो।
वो गुस्सा कैसे न करोगे, तुम तो खुद गुस्से में हो। तुम्हारे कहने का उन बच्चों के ऊपर क्या असर होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि जब तुम कह रही हो उसे गुस्सा, तुम गुस्से में हो खुद, तुम में खुद नफरत है, द्वेष है। तुम दूसरे को कहते हो नफरत मत कर, वो कैसे नफरत न करेगा? इसलिए संतों को और जो महापुरुष हैं इनको प्रेम का जीवन अख्तियार करना चाहिए। आगे राधा स्वामी योग सीखो, राधा स्वामी योग साध, राधा स्वामी योग सीखो, राधा स्वामी योग साध। योग का संयोग हो इसका करो नित दिन प्रचार, योग का संयोग हो इसका करो नित दिन प्रचार। राधा स्वामी आए जग में संत का अवतार धार। राधा स्वामी मैंने कभी कही, जितने भी शब्द अभ्यासी हैं सिर्फ केवल शब्द को ही इष्ट मानने वाले हैं, काव्य और मास में जिनका अटैचमेंट नहीं रहा, वो कभी कोई पंथ नहीं चलाते, कोई मजहब नहीं बनाते। मजहब बनाने वाले उनके चेले हैं। मैं सोचता हूँ इस संसार के अंदर कितनी अशांति है, कहीं है सत्यता? क्यों नहीं है? हम उम्मीद करते थे इन महात्माओं से कि ये सत्यता बरतेंगे, इन्होंने तो खुद सत्यता नहीं बरती। एक शख्स आके मुझे कहता है, बाबा जी आपने फलानी जगह मेरी मदद की, आप पर देखिए। मैं उसके सामने लाउड स्पीकर रख देता हूँ, सुन भाई ये क्या कहता है? वो जो इस किस्म का प्रोपेगेंडा है उसके मैंने क्या है? अपना गलत मान लेना कि हाँ मैं गया था। अगर एक ये बात कह दी, संत अपने आप को छुपाते हैं भाई। जो शख्स अपने आप छुपाने का क्या काम? संत कभी झूठ बोलते हैं? संत कभी झूठ बोलते हैं? जिस तरह 6 महीने का बच्चा कभी झूठ नहीं बोल सकता, संत में और 6 महीने के साथ के बच्चे के दिल में कोई फर्क नहीं होता। उस बच्चे में कोई वैर नहीं, कोई कुछ नहीं, निर्लोभ है। समझते हो ना? ऐसे ही संत की जिंदगी होती है। जिस तरह से बच्चा झूठ नहीं बोलता, ऐसे संत भी झूठ नहीं बोलता। पिछला वक्त संत मत के प्रचार का पॉलिसी का था, अब वो वक्त बदल गया। गुरु ने चोला बदलिया सिदक न हारे सिख। गुरु नाम है ज्ञान का। ज्ञान के असलियत को जाहिर करने के लिए जो लफ्ज़ हर जमाने में बानियां रची गई, उन बानियों का नाम गुरु है। तो यूं यूं जमाना बदलता है, गुरु चोला बदलता है। चोले के मायने ये नहीं कि महर्षि जी का चोला छूट गया तो वो फकीर चंद के चोले में आ गया। इस वहम ने, इस अज्ञान ने दुनिया में इतने मजहब बना दिए। गुरु नाम है ज्ञान का। जिन लफ्जों के द्वारा, जिन वाणियों के द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा पिछले जमाने में ज्ञान दिया जाता था, अब उनके शब्दों की वर्ण शैली को बदलने की जरूरत लाहक हुई जमाने की अकल के मुताबिक। इस बात को कहते हैं गुरु ने चोला बदलिया सिदक न हारे सिख। एक शख्स ने एक बात को एक तर्ज बयान से कहा, दूसरे महापुरुष ने उसी बात को दूसरे तर्ज बयान से कह दिया। अब जो मूर्ख आदमी वो कहते हैं नहीं जी ये तो गुरु नहीं, उसने तो उसको ऐसे कहा था, उसने उसको वैसे कहा था। नहीं समझ में आती है।
तो मैं सोचता हूं संतों का मार्ग क्यों कलयुग में आया? जो ऊंचा है वहां तक तो आम दुनिया को है नहीं। आम दुनिया के लिए यही है, जीने का राज सीखो। तुम्हारा मन ही सब कुछ तुम्हारा दुनिया का बनाने वाला बिगाड़ने वाला है। अगर इस मन में प्रेम, भक्ति, प्रतीक, श्रद्धा, बाहिमी इत्तेहाद, बाहिमी प्रेम, बाहिमी एक दूसरे की सेवा, सबसे पहले अपने घर वालों की सेवा करो। अगर इस दुनिया में हर एक आदमी अपने खानदान को पालने की कोशिश करे तो दुनिया में कभी भी गरीबी नहीं रह सकती। एक भाई के पास 10 लाख रुपया है, दूसरा भाई बेचारा गरीब है, उसकी मदद कोई नहीं करता। मगर मानवता मंदिर वालों को जाकर के या ब्यास में या किसी और जगह जाके 10,000 रुपया दान दे देगा, अपनी शोहरत को हासिल करेगा, अपना मान लेगा। इस वास्ते राधा स्वामी विद्या तो बड़ी अवेद्या, संतन की तैं कदर न जाने। हे विद्या तो बड़ी अवेद्या, संतन की तैं कदर न जाने। संत प्रेम के सिंध भरे हैं, संत प्रेम के सिंध भरे हैं। तैं उलटी बुध की चढ़सानी, तैं उलटी बुध की चढ़सानी। संतन प्रेम लगा प्यारे से, उनकी सूरत शब्द समानी। तू धन मान प्रतिष्ठा चाहे और चतुरता में लिपटानी। कली में जीव बहुत तैं घेरे, बेरल गुरमुख बचे निदानी। उनकी प्रेम अनुभवी वाणी, तो बोधे संग रहत खपानी। विद्या पढ़ पढ़ बहुत बचे हैं, प्रेम बिना कुछ हाथ न आनी। अर्थ संपर्दा कर कर फूले, अनुभव की अनुसार न जाने। वाणी वन में रहे भोलाने, पढ़ पढ़ पोथी जन्म बेतानी। घट के भीतर नेक न ठहरे, मन चंचल की गत न पेछानी। बाहर मुखी ग्रंथ नित पढ़ते, घट की पोथी पढ़े न पढ़ानी। घट का भेद कहो जो उनसे, तो उनका मन देत न हामी। संत गगन में सुरत चढ़ावे, बेसुनते नित वहाँ की वाणी। उनकी गत मत अगम अपारा, तू लोगन को रीझर ढाने। प्रेमी जीव न माने तेरी, तू अपनी से कहत कहानी।
सत के भूखे तुम नित दिन मानिया सते चाह भरानी। अपने आगने आप विचारो और कारण की जुगत कमानी। धोखे में क्यों जन्म बिताओ सुरत शब्द में नेत चढ़ानी। विद्या छोड़ करो यह करनी तो पाओ सतनाम निशानी। विद्या पढ़ मन से नहीं जी तो बिरथा थोथे तीर चलानी। संत मता विद्या से न्यारा विद्या ठगनी जीव ठगानी। भक्ति भाव प्रेम नहीं उनके प्रेमी को बेमूर्ख जानी। वेद्या केवल रहे अभिमानी संतन से उन प्रीत न ठाने। जीव काज सोच नहीं मन में जगत बड़ाई मन में समानी। मुँह से मीठा जग को कहते बर्तन में सो सच्चा मानी। माने अपमान समान न कीना वाचक वेद्या रहे भुलानी। पाते वेद्या सभे भुलाओ संत शरण पकड़ो अभियानी। बेविद्या के जो नर प्रेमी सो संतन के संग लिपटाने। बेजवान एक नहीं ठहरे तात वेद्या विघ्न पेशानी। संतन वेद्या पढ़ते कोई उनके अनुभव समद समाने। उनका प्यार लगा प्यारे से वेद्या क्यों कर याद रहानी। तन मन की सब सुध विसरानी वेद्या बुध फिर क्यों ठहरानी। सब प्रकार प्रेम की महिमा विद्या वेद्या दोनों हानि। जिनका प्रेम शब्द में नाही उनको वेद्या पार करानी। जन्म मरण से छूटे न भाई 84 में बहे बहानी। वेद्या भूल चढ़ो अब घट में सुरत शब्द में लाओ तानी। वेद्या भी बुध विषय पहचानो ये आशक्ति भले न जानी। कथनी बदनी काम न आवे भक्ति बिना जम के सहदानी। गुर भक्ति बिन सब जग चूका अनेक सियानप में भरमानी। और जतन मिथ्या सब जानो यही जतन मैं कहा परमानी। शब्द कमाई करो प्रेम से राधा स्वामी कहत बखानी। शब्द कमाई करो प्रेम से राधा स्वामी कहत बखानी। हे विद्या तू बड़ी अवेद्या संतन की तै कदर न जानी। संतन की तै कदर न जानी।
राधा स्वामी। घट कपट दूर कर भाई, घट कपट दूर कर भाई, सरदा भाव चरण में राखो, प्रीत प्रतीत बढ़ाई, सरदा भाव चरण में राखो, प्रीत प्रतीत बढ़ाई, घट कपट दूर कर भाई, मुँह के कहे काज नहीं होगा, जब लगे मन में प्रेम न आई, बाज के दूर कहे अपने को, बिन रन देखे करत लड़ाई, बिन रन देखे करत बड़ाई, बैरी सन मुख होत कदाचित ऐसे भागे खोज न पाई, छाया ते मरे बोध पर ऐसा, अपनी गति के बोझ न लाई, जैसे मूसा बिल का सोरा, बिल्ली का भय चित न समाई, बिल में बैठे बातें मारे, बिल्ली को हम मार गिराए, बिल्ली बिल पर आन पुकारी, आओ सूरमा बड़े सिपाही, सुनकर म्याऊं जाऊं घबराए, एक एक भागे खबर न पाई, ऐसे ज्ञानी बाचक जग में, निज वैराग्य की करत बढ़ाई, भागहीन माया नहीं पूछे, मन जाने हम त्याग कराई, धन वालों को ढूंढत डोले, साहू के उपदेश समाई, जो संयोग बने कहीं ऐसा, विषय परापत होता जाए, तो भोगे पूरे बन जावे, कहवे मन का धर्म सुनाई, अथवा परारबद सिर डाले, तरह तरह की बात बनाई, राग देश में छिन छिन बरसे, अब बैराग कहाँ गया भाई, अन्न मिलते के त्यागी जानो, ज्ञान लखौटा कहत सुनाई, यों तो सात कड़ा पत्थर सा, अग्नि आगे पिघला जाए, मुख से मान अपमान समाना, बर्तन में निज मान चाही, जो अपमान करे कोई उनका, क्रोध करे बैरी बन जाए, मान करे मन की सी बोले, प्रीत करे स्वार्थ लिपटाई, और कर्म सब नित करते, भक्ति भाव में रहे अलसाई, जो भक्ति संतन ने भाकी, का मर्म नेक नहीं पाई, खान पान बस्तर तन क्रिया, सब करते भक्ति हटाई, व्यवहार के जग सत बतावे, भक्ति का व्यवहार छुड़ाई, तीर्थ वाद नेम खट कर्मा,
पाठ करें नित आई। पोथी पुस्तक वेदा नाना पढ़े पढ़ावे बहुविध भाई। तमाशा देश देशांतर मेला ठेला जात भरमाई। यह करतूत न छोड़े कवही भक्ति से पुण्य जन्म बताई। ज्ञान मता मार्ग ठहराया जो भक्ति का फल था भाई। भक्ति दीनता करे न आदर अपनी भक्ति करन सिखाई। धन और माल दे जो कोई को पाखंड संग लेत गठाई। और व्यवहार करे सब जग का एक भक्ति से विरोध जनाई। भक्ति की परवाह न राखे हानि समझ मानो डर लगाई। गुर भक्ति सपने का सिंह कहे ताको छोड़त देर न लाई। और कर्म और भोग जगत के यह नहीं छोड़े बरते जाई। अगर वशिष्ठ सम्मुख से कहते तो नहीं छूटे बेटा खाई। भक्ति भाव को छिन छिन छोड़ा और कर्म दम साथ निभाई। जिन बातों में मन मरता था तो मिथ्या कर दूर कराई। और कर्म कोई किया न बेटा सब फेलों में लेत खपाई। ऐसे मूर्ख मन के मौजी निर्भय बरते खौफ न लाई। सुरत शब्द मार्ग नहीं धारे संत वचन पर चेत न आई। राधा स्वामी कहत सुनाई ऐसा मत कोई गहो न भाई। राधा स्वामी कहत सुनाई ऐसा मत कोई गहो न भाई। घट कपट दूर कर भाई। घट कपट दूर कर भाई। शरदा भाव चरण में राखो प्रीत प्रतीत बढ़ाई। घट कपट दूर कर भाई। स्वामी मैं कहूँ कौन से भाई कोई मेरी नजर न आई। मैं कहूँ कौन से भाई कोई मेरी नजर न आई। जो बात संत बतलाई जो बात संत बतलाई काहो से मेल न खाई। काहो से मेल न खाई। तेरे लोकी सभे सुनाई। तेरे लोकी सभे सुनाई। चौथे का मर्म नंगाई। चौथे का मर्म नंगाई। जैसे चौथा लोक जनाई। जैसे चौथा लोक जनाई। तो अचरज करते भाई। तो अचरज करते भाई। कोई माने न बहुत मनाई। कोई माने न बहुत मनाई। अब क्यों कर करूं लखाई। अब क्यों कर करूं लखाई।
बिन मिहिर न सरधाई। जो सतगुर होय सहाई, जो सतगुर होय सहाई, तो सभी बात बन आई, तो सभी बात बन आई। ताते ये गिनत मिटाई, ताते ये गिनत मिटाई, राधा स्वामी चुप रहाई, राधा स्वामी चुप रहाई। मैं कहूँ कौन से भाई, कोई मेरी नजर न आई, कोई मेरी नजर न आई। राधा स्वामी से अजायब पाया, कोई मर्म न उसे गाया। एक पुर से अजायब पाया, कोई मर्म न उसे गाया। बिन संत हाथ नहीं आया, ऋषि मुनि सब धोखा खाया। बिन संत हाथ नहीं आया, ऋषि मुनि सब धोखा खाया। क्या व्यास वशिष्ठ भुलाया, क्या शेख महेश भरमाया। क्या व्यास वशिष्ठ भुलाया, क्या शेष महेश भरमाया। पाराशर योगी नारद, श्रृंगी ऋषि होता खाया। पाराशर योगी नारद, श्रृंगी ऋषि होता खाया। हम कहें कौन समझाई, परतीत न कोई लाया। हम कहें कौन समझाई, परतीत न कोई लाया। संतन ये भाख सुनाया, कोई गुरमुख बोझ बुझाया। संतन ये भाख सुनाया, कोई गुरमुख बोझ बुझाया। घट घट में काल समाया, श्रुति सिमरति जाल बिछाया। घट घट में काल समाया, श्रुति सिमरति जाल बिछाया। खट शास्त्र बोध चलाया, अंधे मिल धूल उड़ाया। खट शास्त्र बोध चलाया, अंधे मिल धूल उड़ाया। कुछ हाथ नयन के आया, बिन सतगुर भटका खाया। कुछ हाथ नयन के आया, बिन सतगुर भटका खाया। संतन वह देश जनाया, तब सोच जीव भी पाया। संतन वह देश जनाया, तब सोच जीव भी पाया। नीचों को खाट लगाया, ऊंचों को काल बहाया। नीचों को खाट लगाया, ऊंचों को काल बहाया। राधा स्वामी
पता बताया, खोजी की कमर बंधाया। राधा स्वामी पता बताया, खोजी की कमर बंधाया। एक पुरुष अजायब पाया, कोई मरण से गाया। वंदनम सत ज्ञान दाता, वंदनम सत ज्ञान में, वंदनम निर्वाण दाता, वंदनम निर्वाण में। भक्ति मुक्ति योग योगी आपके अधीन सब, आप ही है सिंह सदी गति जीव जंतु मीन सब। आप गुरु सतगुरु दया और प्रेम के भंडार में। आप करता करता करतार जगदाधार में। देवी देवी साथी नौने है चरण में आपके, बच गया भव दुख जो आया शरण में आपके। वाकी दीजिए नाम की सतनाम में विश्राम दे। राधा स्वामी अपना कीजे, राधा स्वामी नाम दे। वंदनम सत ज्ञान दाता, वंदनम सत ज्ञान में, वंदनम निर्वाण दाता, वंदनम निर्वाण में। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी गाओगे। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी पाओगे। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी गाओगे। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी पाओगे।